मुबारक हो, बम्स आ रहा है यार देखिए इलेक्शंस का तो मुझे पता नहीं, हमने कई दफ़ा ये बात की है कि पता नहीं अक्टूबर में होते हैं कि नहीं, और हो सकता था हयात ना हो और ये इंटरम ही चलता रहे जो सिचुएशन है। लेकिन फिर भी जो हमारी ये जो नई पार्टी लॉन्च हुई है जहांगीर तरीन की, जिसका मुझे नाम भूल गया हुआ था और आज मैंने इसे कंफर्म किया। IPP से याद रखा करो। अच्छा IPP से, ठीक है, कि क्या नाम है, तो कहते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। स्टार्ट में यहाँ से कर रही हूँ। एक तो उन्होंने अपना जो है निशान चूज़ कर लिया है, ठीक है, उकाब है उनका निशान। बड़ी बोरिंग पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, कोई ना मज़ेदार चीज़ नहीं देख रहा था। बैट वॉज इंटरेस्टिंग एटलीस्ट, लॉयंस तो आपको पता है फॉर अदर रीज़न वॉज इंटरेस्टिंग। लेकिन ये है कि पार्टी बन गई, लॉन्च भी हो गया, सारे बंदे भी बड़े आ गए। कंसिडरिंग के अक्टूबर में हो जाते हैं इलेक्शंस, है किसी नहीं एदा पैसा इस बंदे दे कोल है, ठीक है, जहांगीर तरीन दे कोल। इनू चाहिए कि रोज़ ऊंचे उठ के आ जाए मीडिया नाल गल करन वास्ते कि भी कोई बयान हम ये करेंगे, यही कह दो कि 100 दिन के अंदर मैं पता नहीं क्या बदल दूंगा। कोई तो एक्टिविटी हो। आप ये तसव्वुर करें कि चंद दिन पहले, बल्कि पिछले हफ्ते की ये बात है जब मैं इसके घर से गई हूँ, ठीक है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी जो है वहाँ पे अपनी वो अब रैली निकालने लगी। उनकी वजह से मैं लिबर्टी चौक पे फंसी हुई थी, समथिंग आई नेवर थॉट। एंड इस्तेहकाम पार्टी वो लॉन्च करके उन्होंने कहा बस एलो फड़ो, नथिंग। नहीं, उनको जरूरत ही नहीं, उनको मैसेज आता है तो वो कर देते हैं, वरना उनको क्या जरूरत है। बाकी इलेक्टेबल्स उनके पास है, इलेक्टेबल्स पास है, लेकिन शक्ल कोई, हमें आदत है ना ऐवे बिला वजह लोगों की बात सुनने की कि ये आया हुआ है वो आया हुआ है, देयर इज नथिंग गोइंग ऑन। वो इस पे मुझे वो भी याद आ गया कि अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे दोस्त रासिम शाह जब उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करनी थी तो उसका जो मंशूर था वो मैंने लिखा था ना। आप पे सोच लो फिर यही हो रहा होएगा। तो यार उस वक्त लड़कपन की बात है, उसमें जवानी थी भरपूर। अब जरा मंशूर मुझे दिखाना जरूर फिर मैं एक्सपोजे करूंगी अली आफ्ताब का। तो उसमें जो है ना, उसने पार्टी का नाम रखा था ग्रीन हॉक्स क्योंकि एक तो हम इकबाल के शाहीन है और दूसरा आजकल दौर है गो ग्रीन। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर वो कभी रजिस्टर हो जाती, हम रजिस्टर करवाने गए थे, वो जो बंदा वहां पे बैठा हुआ था ना, उन्होंने कहा तुझे रहम दो। हमने कहा नहीं हमने करवानी है रजिस्टर, पैसे बताइए पैसे और देखिए यार एक दफा घर जाओ, घर से फिर सोच के उससे हमें करनी की ना है और तुमने उसके मंशूर में क्या ही लिखा होगा। ओके इंटरेस्टिंग। तो खैर लेकिन ये है तो कि मैं ये कह रहा था कि अगर वो रजिस्टर हो जाती तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा भी उकाब होता। अच्छा, और आप भी मोस्ट प्रॉब्ली कुछ ना कह रहे होते नहीं, तुम ये सोचो हमारा उकाब होता, आज तक वो हमारे पास होता, इंतखाबी निशान, हम हर दफा ना इलेक्शंस की फीस जरूर भरते। और अब आके जहांगीर तरीन को 80 करोड़ दे के मेरे से वो खरीदना पड़ता। ए तेरे ख्वाब पूरे होने करोड़ा कदी गल ना करे अगर अली, हम वहां नहीं पहुंच सकते जितनी मर्जी कोशिश कर ले। नहीं अभी रुपया ऐसा गिरेगा कि 80 करोड़ ते ए सोफे ते पिया होना है 3 किलो आलू आणगे ओदे। आई विल नेवर लीक द एड्रेस ऑफ दिस स्टूडियो, ठीक है, जो गल्लां इत्थे होंदियां पईयां एवें कोई ना आ जाके हुणे चेक ते करिए होर किन्ना है इस वेले किन्ना है। तो खैर एनीवे, अगर तो ये आप देख रहे हैं जो कि आई एम श्योर आप नहीं देख रहे, लेकिन ये कि कुछ करें, कुछ शुगल वुगल लगाएं। इमरान खान की वजह से वो खलासा आ गया अली, वो भरने के लिए कोई चाहिए हमें। देखिए वो अगर जब तक PR टीम माहौजारियों को नहीं ना देंगे तब तक है ना कच्चे में रौनक नहीं लग सकती। अच्छा, यहाँ से मैं आपको ये बता दूँ कि आफ्टर द क्रैकडाउन, ये मुझे फराज लाहौर साहब जो है, व्हाट अ मैन। इस बंदे की खूबसूरती ये है, ट्विटर पे पूरे आर्टिकल के अंदर से जिस निकाल के वो शेयर कर देते हो एंड ही मेक्स इट श्योर कि आप कभी क्लिक ना करें उस आर्टिकल को, ही विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो इन्होंने ये बताया है कि अब जो PTI की जो ऑफिशियल वो जो ये यूट्यूब पे बना हुआ है अकाउंट, उस पर जो इमरान खान के जो एड्रेसेस आते हैं उसके ऊपर अब एड्स चलनी शुरू हो गई हैं। सो दे आर सो शॉर्ट फंडेड राइट नाउ कि नाउ दे हैव टू रन द एड्स एज वेल, और ये वो। लेकिन मैं इसको यही कहूँगी कि दे आर टेक सेवी एंड दे न्यू वेयर एग्जैक्टली टू गो, व्हाट एग्जैक्टली टू डू। सो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्यों ना मिंट करें। उसमें तो कोई शक नहीं, सही कर रहे हैं, मतलब उनका चैनल, उनकी मर्जी, वो जो मर्जी करें। लेकिन ओवरसीज इतने ज़्यादा सीरियस हो गए कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा तो हम रेमिटेंसी भेजेंगे। उन्होंने इमरान खान को भी भेजने बंद कर दिए। और तू काका तेनू क्या सी, तू प्राइम मिनिस्टर बनना, फिर तेनू पैसे भेजेंगे, तू बने ही नहीं, चल खत्म।
आप पे सोच लो फिर कि ये जो आप बढ़ चढ़ के कहते हैं ना कि पैसे नहीं भेजने, आप उसका ही नुकसान कर रहे हैं। बेचारा ऐड पे आ गया। लेकिन ये है कि मैं बड़ी इंप्रेस होती हूँ भाई, मैं उनके ना डिजिटल टीम से इंप्रेस ही हुए जाती हूँ कि वो कहते हैं हम तरीके पे तरीका निकालेंगे कि हाउ टू मेक मनी एंड हाउ टू डू थिंग्स, बिकॉज बाकी पार्टीज में तो कोई पता नहीं है। इधर वो हम अपना गिला भी कर दें कि हमें ना पर्सनली मैसेजेस आते हैं लोगों के कि बहुत ज़्यादा नहीं आप सियासत डिस्कस करना शुरू हो गए, इतना ना किया करें, पहले ज़्यादा अच्छा था। और ज़रा निकाल के देखें शोज़, जिस शो में थंबनेल पे टाइटल सियासी नहीं है उसके व्यूज़ कम है। करिए। और मैं आप सोच रही हूँ जिसके अंदर हमने सियासत नहीं डिस्कस की हुई या इस तरह के टाइटल्स बन जाते हैं, उसमें मैं ना इस तरह के डाल दिया दूँगी अली आफ्ताब ने पार्टी ज्वाइन कर दी, माहो ने मैं अब आप मुझे क्लिक बेटी की तरफ लेके जा रहे हैं। हम हमेशा से ये बात करते रहे हैं कि वी टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स जो कि आपको मैटर करती हैं। ख्वाजा आसिफ जो कहते हैं इट डजंट मैटर, ठीक है, दीज आर द थिंग्स जो आपके रिलेटेबल है। मुझे समझ नहीं आती कि व्हाई डू यू वांट टू हियर ओनली द पॉलिटिकल एनालिसिस जो कि सारे लोग कर रहे हैं, जो सारे लोग कर रहे हैं। और मतलब वो कितने ज़बरदस्त खबर थी। अब अगेन कि इस पे करने की जरूरत ही नहीं कि 5-6 दिन पुरानी है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अस्पतालों को एसी चलाने का ऑर्डर दे दिया। विजनरी सर ये खबर है, मतलब तुसी सर्विसेज अस्पताल जाते हो तो एसी ना चल रहे हो, ये जिससे आपको फर्क पड़ेगा। आप कहते हो कि नहीं बताओ कि ख्वाजा आसिफ ने जो कहा उसका असल में मतलब क्या था। अच्छा, और अगेन हम चाहे कुछ भी कर लें, अगर थंबनेल पे सियासी नहीं है ना तो व्यू कम आएगा। तो फिर आप खुद ही सोच लें कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, आप बता दें कि आप जानना चाहते हैं मुल्क में और क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरे एक और साहब हैं जो बड़े एडमेंट हैं कि जी पुराने वाली थंबनेल्स वापस लेके आएँ। अच्छा, उसमें मसला ये नहीं है कि थंबनेल कौन सी अच्छी और कौन सी बुरी है, मसला सिर्फ ये है कि थंबनेल का तो फैसला करता है नया व्यूअर, और थंबनेल तो लगाई भी इसलिए जाती है कि जो बंदे ने कभी नहीं देखा वो इधर को खिंचा चला आए। जो रेगुलर व्यूअर है उसको क्या लगे थंबनेल क्या है, उसने तो बस आपको तो पता है ना कि ऑन टू ऑन आपने जाना है, ठीक है। और मतलब इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ यूट्यूब एल्गो को आप इतना इग्नोर नहीं कर सकते। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वर्क अराउंड। मेरी शक्ल अगर आपको उतनी ग्लैमरस नहीं लग रही हो तो आई अपोलोजाइज, उससे मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन ये है कि हमें तो ऐसी थंबनेल की चीज़ें पता लग रही हैं जो कभी पता नहीं। मसलन कि जी अगर आपका मुंह बंद है ना तो वो कम अपीलिंग है, मुंह खुला हुआ है तो वो ज़्यादा। अब और जब मैंने सैंपल्स ढूंढने शुरू किए थे तो हर लड़की का शॉकिंग ही था। जितनी भी लड़कियां नजर हाँ इस तरह की शक्लें बनी हुई थी, मैं एक हद तक बना सकी थी, उसके बाद मैं थक गई थी। वो असल में वो रहती है पाकिस्तान में, वो गोरियां हैं ना, वो उनको शौक हो, सरप्राइज, ये वो सारा कुछ वो हो जाती हैं। हाँ। ये सुन हो चुकी है इसके साथ, जिंदगी में इतना कुछ हो चुका है। तो वाली हुई है। ये सुबह उठते साथ हारून रशीद का कॉलम पढ़ती है, उसके बाद इसको सारा दिन कोई चीज असर ही नहीं करती। इसको बताओ तेरे 5 करोड़ की लॉटरी निकल आई है, ये यूं ही है। ठीक है, मतलब ये भी मुझे कोई बताता है ना कि उस पे छूट मिल रही है टैक्स की, लगवा लो इस पे, ये फायदा हो जाएगा। मैं कहती ठीक है, मुझे ना खुशी ना गम ना शौक कुछ भी नहीं पहुंचता। इस मुल्क में आपकी ट्रेनिंग हो गई है, सो आई कांट गिव यू दोज एक्सप्रेशन, आई एम नॉट एन एक्ट्रेस। खैर, अच्छा जी, ये एक खबर थी जो आई थिंक इट वाज समथिंग जो कि सबको नोट भी करना चाहिए। वो ये है कि उस्मान मिर्ज़ा समेत वो जो एक इंसिडेंट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। वो बता दो इंसिडेंट जिसमें वो एक होटल के अंदर घुस गए थे, एक लड़का लड़की थे जी, उनकी वीडियो बनाई, उनको ह्यूमिलिएट किया। बहुत ही, मतलब उस्मान मिर्ज़ा समेत जो 5 मुजरिमों की उम्र कैद की सज़ाएं बरकरार रखी जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी हैं। इट्स बहुत पता नहीं कितने सालों बाद मुझे एक कोई अच्छी खबर, और मतलब जो ना दिल को जाके लगी है कि यार ये फैसला बनता था। यू नीड टू सेट एग्जाम्पल समवेयर ऑनेस्टली, ठीक है, और यहाँ बनता था। हाँ, मतलब ये तो ऑन वीडियो है, ऑन कैमरा है कि मतलब वो कर रहे हैं, ये वो आज भी वीडियोस मौजूद हैं। एब्सोल्युटली। तो कहीं ना यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, गिव अस सम होप इन सम वे, और ऑनरेबल्स ने जो है वो किया है। तो आई होप के बाकी केसेस के अंदर मतलब हमारे माशाल्लाह कमी नहीं है इस तरह के केसेस इस पाकिस्तान में, तो देखते हैं कि उनके क्या डिसीजंस आते हैं। अच्छा जी, हीट वेव पे बात हो रही थी। अब तो हम जो ना वो मी भी बरस गया एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन दावर बट वो बता रहे थे कि इवन विद द रेन्स एंड एवरीथिंग एल्स, वो वही बात है कि जब आपके ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो जाती है तो नॉर्थ की साइड पर जो है वहाँ पे वार्निंग जारी कर दी गई है बिकॉज ऑफ ट्रिगरिंग
आप ये प्रोसीजर जाके वो पढ़ लीजिएगा प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। फ्लैश फ्लडिंग है उसकी वजह से अन्नेवाह बेतहाशा, ठीक है। और वो आपके जो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले हैं उन्होंने ये जारी कर दी है वार्निंग कि प्लीज़ उन इलाकों में मत जाइएगा ईद के करीब, अल्लाह का वास्ते मत जाइएगा टूरिज़म्स, क्योंकि वहाँ पे जाके आप या तो स्टक हो जाएंगे या खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आएगा। लेकिन अली फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने उसको भेजा, मैं उसको कहा, मैं कहा यार ना जाओ चीज़ देखी जाएगी, आई हुई तो फिर आई जाएगी। मतलब मुझे इस एटीट्यूड की समझ में नहीं आती है कि एडा केड़ा चाह चढ़िया हुआ है। आई अंडरस्टैंड वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, लेकिन यार आप जान खतरे में डाल के क्यों जाना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में ये भी है कि वी डोंट हैव मच टू डू, फिर ये भी है कि हम लोग ज़िंदगी से आवाज़ार भी ज़्यादा हैं कि क्योंकि मतलब गर्मी पड़ रही है, लाइट आ नहीं रही, बैंक का बिल जमा कराने जाओ वो कोई एक नई पख डाल देता है, नौकरी पे पहुंचो कोई और मसला होता है। मतलब इतने लोग आवाज़ार हैं, वो कहते हैं क्या ज़्यादा मर जाएंगे तुम मर जाएं। मतलब वो और बात है कि जिस वक्त एक्चुअली मौत आए तो उस वक्त फिर कोई भी नहीं मरना चाहता, लेकिन आप वैसे इस किस्म की जो रैश डिसीजन है, मतलब इस एक बड़ी अजीब सी चीज़ मेरे जहन में आई कल परसों ही, और वो ये कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपके मरने के चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है आपके मरने के चांसेस बिकॉज ऑफ डूइंग समथिंग स्टूपिड कम होते जाते हैं। So, ऐसे ही होना चाहिए। क्या ख्याल है? Have you grown up? Have you matured? Like give us something, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पे हम आवाज़ार बहुत है यार, क्या करें? फिर वही बात है कि एडवेंचर जैसे मतलब वही जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट जो टाइटन का जो वो इंसिडेंट हुआ जो सबमरीन नीचे गई, एंड यू नो देयर वाज सो मच डिबेट एंड देयर वाज, मुझे ये थोड़ा सा एहसास हुआ शहजादा दाऊद के पूरे इस केस के अंदर कि लाइक वी समहाउ हैव दिस इनहेरेंट डिसडेन फॉर ऑल द रिच पीपल अराउंड अस, ठीक है, कि हमें कोई रिच है ना कोई अमीर है वैसे हमें नफरत होने लग जाती है कि क्यों है। बिकॉज आई अंडरस्टैंड सोसाइटल, आप वो सारी बात कर सकते हैं, इनजस्टिस है ये वो, मैं पूरी तरह अग्री करती हूँ, लेकिन टू मेक फन ऑफ समवंस probable death during those hours, और जब हो भी गई एंड एवरीथिंग और हर कोई कोस रहा है कि बाप ने बेटे को कहा, बेटे ने बाप को कहा, ये स्टूपिड था जो भी था, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस थी, बट स्टिल अगेन सेलिब्रेटिंग या यू नो चैरिशिंग द डेथ कि देखो कितना स्टूपिड आदमी था चला गया ये फलाना ढमकाना, दिस इज नॉट ऑन। हाँ, और मुझे तो उसमें पता क्या लगता है, सो वैसे तो जाहिर है मतलब इंसानी हमदर्दी आपको हर जगह पे दिखानी चाहिए। अच्छा, वो हमारा ना, और मेरे ख्याल में एक तो ये कि वो जो है ना कि उन्होंने ये किया क्यों भाई, और वो अमीर बंदे थे तो उनको तो कुछ, भाई अमीर तो ज़्यादा आप क्योंकि एक्सपीरियंसेस कर चुके होते हो तो फिर आप उसके बाद मजीद बाउंड्री पुश करते हो, ये सभी करते हैं क्योंकि आपको दीगर चीज़ों में मज़ा आना ही बंद हो जाता है। सो आप उन्होंने मार्स पे ही जाना था या अब उन्होंने डीप डाइव ही करना था। जहाँ तक बात है कि उन्होंने ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं की उस कंपनी की जिस कंपनी के उसमें जा रहे थे, अच्छा वो भी मुझे ये लगता है कि अगेन खैर मैं उनको जानता ही नहीं, लेकिन हमारा भी ना एक वो गोरे पे जो ट्रस्ट होता है ना कि यार गोरा है तो, और सीईओ साथ जा रहा है, बात ही खत्म हो गई। एग्जैक्टली मतलब वो इतनी बड़ी ढारस है ना कि कोई वो रिस्क नहीं ले रहा, वो खुद साथ जा रहा है कि भाई सब ठीक है। हाँ, मतलब वो जो जेम्स कैमरॉन है वो मतलब उसकी बात अब बड़े दिल पे लगती है, लेकिन फिर भी बात है ना वो तो अब बता रहा है ना कि यार वो मैं मतलब उन्होंने जो है सर्टिफिकेशन ही नहीं ली हुई थी, ठीक है, अगर ये वाकई उनको पता होता कि उन्होंने सर्टिफिकेशन नहीं ली हुई तो शायद ना जाते। उन्होंने तो अच्छा जेम्स कैमरॉन ये कह रहा था कि भाई जो भी उनके साथ जाता है टाइटन वालों के साथ उनसे पूछता क्यों नहीं कि मुझे सर्टिफिकेशन दिखाओ। ओ भाई वही वाली चीज कि मुझे भी गोरा कहे ना इधर साइन कर दो, मैं कहूँगा यार ठीक ही है बस सर्टिफिकेशंस होंगी। हाँ, और अगर जो दूसरे गोरे अंदर बैठे हुए हैं वो भी यही कह रहे होंगे कि सीईओ साथ जा रहा है तो ठीक है सही है, इतनी दिनों से वो कर ही रहा था तो चलते हैं। अच्छा, बाकी मुझे अब एहसास बाद में खैर ये भी हुआ कि ये जेम्स कैमरॉन क्या आदमी है, 33 टाइम्स, और वो सबसे जो डेप्थ है वो वहाँ पे वो गया हुआ है, वो तो गया हुआ है, वो साइंसदान और इंजीनियर इतना बड़ा है, उसने अपनी भी सबमर्सिबल बनाई हुई है जिसकी ऑथेंटिकेशंस पूरी हैं जी। अंडरग्राउंड कैमरा शूटिंग के लिए उसके अपने पेटेंट हैं, वो एक बकायदा साइंसदान वो यही कह रहा था कि मतलब हम कहते हैं कि जब हमने उस डेप्थ में जाना था फॉर टाइटैनिक तो 3 साल हमने जो वो बनाई थी ना सिर्फ कंप्यूटर के अंदर बन रही थी, हमने उसे हाथ नहीं लगाया था कि इसको फिजिकल फॉर्म में लेकर आना, बिकॉज देयर वाज सो मच वर्क, ठीक है, दैट वेंट इनटू इट कि हाँ जी टू इंश्योर कि सारे जिंदा सलामत वापस आए। वो जिन है भाई,
वो लिटरली जिन है वो आदमी। खैर अच्छा जी, ये बात होगी, मैंने कहा मैं इसी में ही डिस्कस कर लूँ कि जो भी चल रहा है। ये कराची पोर्ट जो है जहाँ पे हर तरह का इंपोर्ट का ट्रक और वो जो क्या नाम लेते हैं शिप्स वगैरह बंद पड़ी हुई थी, आ नहीं रहा था सामान वगैरह, अब जी वो UAE के कंट्रोल में देने लगे हैं ऑन द लीज फॉर 50 years, ठीक है, इन अ नेगोशिएटेड डील, एंड दिस इज द फर्स्ट फॉरेन ट्रांजैक्शन विच वेंट ऑन विदाउट एनी बिडिंग, competitive bidding, because किसी दे कोल पैसे नहीं की होने से competition. Company will pay $18 per cross berth royalty fee and $3.21 per square meter fee. $18 पर कंटेनर और $3.5 पर स्क्वायर फीट वो जो ये इस्तेमाल होगा। और वो एज यूजुअल हर खबर के साथ वो जैसे मोटा भाई ने भी वो बात की थी कि वो कहते हैं लाखों करोड़ों जो है ना हमारे पास आ जाएगा एक्सचेंज और प्लानट टमकाना आएगा, आना चाहिए। बहुत बेहतर होंगे हालात पहले से। उसकी वजह ये है कि ये लोग बार बार ये कह रहे हैं कि सस्ते में बेच दिए है जो अपोजिशन है, लेकिन बुनियादी बात ये है कि फ़िलहाल आपको ज़्यादा देने के लिए तैयार कौन था। और तीसरी बात ये है कि पाकिस्तानी हुकाम इतने इनएफिशिएंट हैं कि यहाँ पर पूरी दुनिया में जो एक कंटेनर आता है उसका डॉक के ऊपर टाइम कि वो कितनी देर में आप उसको फारिग करके निकाल देते हो और नया कंटेनर आता है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का। सो अब उम्मीद ये है कि जब वो अरबी आ जाएंगे, उनका एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पे आके छेती छेती फारिग करेंगे तो नए से नया कंटेनर आके लगता जाएगा। आपका जब रनिंग में आएगा ना काम, तो जब कंटेनर ज़्यादा निकलेंगे तो ये $18 आपको ही मिलने हैं ना। और वो छेती छेती काम जो है ना अरबी बड़ी जल्दी कराते हैं। अगर आप लोगों को एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस हुआ है ना तो उनके एयरपोर्ट्स पे यल्ला दौड़ो दौड़ो यल्ला यल्ला निकल निकल, ठीक है ना, वो उनको यही होता है। और मतलब उम्रे वगैरह पे भी जाना तो शुरता आपके पीछे होता है, जहाँ पे अगर आपने कोई वो हिजरा अस्वद का बोसा लेना है या कहीं जाना है ना तो वो लगता है ताल फद्दल निकलो यहाँ से, ठीक है, तो वो आपका काम जल्दी कराएंगे, विच ऑल्सो गिव्स अस होप फॉर लाहौर एयरपोर्ट पर्टिकुलरली। हालांकि बाकी 2 एयरपोर्ट्स भी जा रहे हैं, तो वो सेकंड के थर्ड राउंड ऑफ इंस्पेक्शन उनकी चल रही है, देखने आए हुए हैं अरबी हजरात के क्या मामला है, लेट्स सी के क्या चलता है। ये जो ऐसे पोर्ट्स वाला मामला है, इस पे अगर आपने तफसीली गुफ्तगू सुननी है तो पिछला जो एपिसोड लास्ट जो इकोनोवाइज हुआ है वो देख लें। बाकी इस पे ना वो काफ़ी सारे और पॉलिटिशियंस का, जैसे कि वो जमात इस्लामी और ये वो इनका वो भी आ रहा है कि कितनी चीज़ों बेचोगे और बस कर। हाँ, मेरा तो यही ख्याल है सब बेचो, बेसिकली टाइम टपाओ, कुछ साल निकालो, जो जो कुछ बिकता है, क्योंकि सब कुछ को ख़रीदने को तैयार भी तो नहीं है ना। और कोई मिरेकल का इंतज़ार करें कि दुनिया में जिस तरह ये कोविड आया ना, कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है, मतलब अब लोग ऑफिस नहीं जा रहे, अब वर्क फ्रॉम होम है और इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, दुनिया में फ्लाइट्स कम उड़नी शुरू हो गई हैं उसकी वजह से, मतलब फिर भी बात है ये मुस्बत मनफी एक तब्दीली है, वो उसको रहने दें। तो कुछ दुआ करें कि कुछ ऐसी तब्दीली आए कि साडा कुछ बन जाए और उतनी देर चीज़ें बेची जाएं ताकि जो हमारे लाइफ टाइम है ये कुछ थोड़े से बस मुनासिब से गुजर जाएं। और बाकी बस वही है कि बहुत कटो कट बच्चे, मतलब उनकी आगे पता नहीं, हमें पता नहीं है कि क्या बनना है। अल्लाह दा वास्ते आप लेकर आए ज़रूर, लेकिन दुनिया देखें किसके अंदर लेकर आ रहे हैं, हमें पवाड़ा ही पाना है उनके वास्ते। पाकिस्तान का मतलब वही वाला सीन है कि बस हमारी लाइफ टाइम अगर मतलब गुजर जाए ना जो रिमेनिंग है, तो बस बेचो ते बच्चे घट करो, ठीक है, मुल्क को बाहर निकल सकते हो तो निकल जाओ, मे बी अगर आप निकल सकते हैं। मैं तो खुद कहीं नहीं जा पा रही हूँ, मैंने किसी का क्या ही करना है। अच्छा जी, एहसन रमज़ान has returned to Pakistan after winning Asian Under-21 Snooker Championship. He became the first Pakistani to win Asian Under-21 Snooker Championship. ठीक है, और फिर वही बात आ जाती है कि wasn't welcomed because हमारे यहाँ तो स्पोर्ट्स सिर्फ क्रिकेट है। कराची एयरपोर्ट पे वो लैंड हुआ, कोई लेने ही नहीं आया। मुझे ये बात करनी भी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये बात पी जाने वाली है, लेकिन बहरहाल मैं कर रहा हूँ। बड़ा ही अफसोस हुआ। इट इज़ टेरेबल, ठीक है, कि आप जब मैंने ये ई गेमिंग की तरफ हम लोग गए तो बहुत सारी इस पे भी डिस्कशन और रिसर्च स्टार्ट की कंपनी की तरफ से, हम भी इन्वॉल्व हुए इसके अंदर कि हाउ द स्नूकर कल्चर इज़ हियर एंड प्रिवेल्स इन, यू नो, जिसे कहते हैं कि उसके सही कल्चर है भाई। आपको क्लब्स नज़र आएंगे, छोटे छोटे होंगे, लेकिन वो चल रहा है सीन। उधर से एक बंदा आगे आया है, बाहर जाके वो खेला है, वो जीत कर आ रहा है, तानू पता ही कोई नहीं। अच्छा, दूसरा इसमें ना एक और मसला क्या है कि ये पब्लिक से गिला नहीं है कि तुम नहीं गए, हम भी नहीं गए, खैर लैंड ही कराची हुआ, लेकिन चले जी पब्लिक को नहीं पता था। कोई एक ऑफिशियल तो मतलब इनको तो अंदाज़ा होगा स्नूकर वालों को कि जी वो आ रहा है। अच्छा, ये कोई मतलब यार 1000 रुपया दे के ना कोई
4-5 ढोली 3-4 नाचने वाले एयरपोर्ट ले जाते, हल्की सी ज़रा रौनक सी लग जाती, कोई और प्लेयर ले जाते कि उसका इस्तकबाल हो जाता। अच्छा कोई एक स्पॉन्सर कहीं से पैदा कर लेते कि बस हल्का सा, कोई यार कितने को पैसे लग रहे, लाख रुपये लग जाना सी। अच्छा, और मुझे पता नहीं अब कितनी कुछ सख्ती है, ज़ाहिर है बाकी स्पोर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जिस तरह एक दौर में होता था रेड एंड वाइट बहुत स्पॉन्सर करता होता था स्नूकर को। अब मुझे नहीं पता कि वो ये स्मोकिंग वाली कंपनीज़ की, सिगरेट वालों की, ये जिसमें क्या है, अगर इतना मसला नहीं है उन्होंने ही कहते यार थोड़े जे दियो इतने सी इवेंट ही कर लईए यार। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ यार ही टुर जाते। मैं ये बात तो यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि उसके कुछ जानने वाले नहीं थे, दोस्त नहीं थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब लोकल कॉम्पिटिशन्स हुए हैं तो उसके अंदर हीरा मालिक, अगर आप उसको जानते हैं, ठीक है, उसका सारे गुजरात से दोस्त आए हुए थे उसको चेरिश करने के लिए कि चलो यार इतना ही कर लेते हैं। कोई एक का तो मेरे दोस्त तो शायद थे, क्योंकि जो मैंने देखा है ना जो वीडियो, उसमें वो यूं एयरपोर्ट से यूं चलता हुआ आ रहा है तो वो कोई बंदा कैमरे से बना रहा है, लेकिन कोई सीन नहीं कोई। हमारी टीम हार के आती ना, कहते कोई बात नहीं यार इधर आओ पप्पी, सारे पहुंचे होंगे वहां पे करने के लिए, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स उसमें वो जवाद भाई का गाना भी तो आ जाता है ना, वो तुम जीतो यार हो हमें तुमसे प्यार है। रहन दे, एने जिन्ना साडा बेड़ा करक कीता है ना, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस सॉन्ग। एनीवे गाइस 20 मिनट्स हो चुके हैं, मैं इससे ज्यादा एंटरटेन करने के हक में नहीं हूँ। सी या, बाय बाय।